जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जय गोविंद। मैं सुनील भट्ट पुनः आप सभी का अपने आध्यात्मिक चैनल प्रभु अनुरागी पर अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यात्रा धीरे-धीरे रोचक होती जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने रामचरितमानस का एक प्रसंग आपको सुनाया था कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, जहां माता सीता को कैद करके रखा जाता है लंका में, और रावण वहां आता है और सीता जी को कई प्रकार से प्रलोभन देता है और फिर अपनी अनुचरियों को, दास दासियों को कहता है कि आप इसे साम दाम दंड भेद जिससे भी हो समझाओ बुझाओ और इससे मेरी बात मनवाओ। और फिर त्रिजटा का प्रसंग आता है। फिर त्रिजटा कहती है, जब वो अनुचरिया उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करती है तो त्रिजटा कहती है ये तो भगवती है, इससे अपना हित कर सकते हैं। तो ये जो चौपाइयां हैं, ये हमारे जीवन में कहाँ लागू होती है, कैसे लागू होती है, इस पे मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चौपाइया कुछ इस प्रकार थी कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबन बोली सो नाय से सपना, सीता से ही करव हित अपना, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, यही दिस जो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, और नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, और यह सपना में कहूं बुकारी, हो गई सत्य गए दिन जाए। यानी वो अनुचरियों से कहती है कि सीता को प्रताड़ित मत करो, इसको रावण के लिए मनाने की कोशिश मत करो, इससे आप अपना हित कर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर कहाँ लागू होती है, कौन रावण है? तो यहाँ मेरी बुद्धि के अनुसार मैं इस प्रसंग की व्याख्या करना चाहूंगा कि सीता, माता सीता जो है वो हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है। और जो लंका है, वो लंका रूपी नगर, देश, हमारा शरीर है। इस लंका में रावण ने सीता को कैद कर रखा है। वो रावण कौन है? वो रावण हमारा मन है। और वो मन ये चाहता है कि ये जो चेतना है, जो सीता माता रूपी जो चेतना है, यह मेरे अनुसार चले, मेरे बस में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, ना कि ये ईश्वर के कंट्रोल में रहे। इसलिए वो अपनी अनुचरियों से कहता है कि इससे साम दाम दंड भेद जो भी हो कहो, पर ये मेरी बात माने। तो अब यहाँ वो अनुचर्या कौन सी है? यानी मन तो रावण हो गया। तो इस मन रूपी रावण की जो अनुचर्या है वो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिया है। तो वो ज्ञानेन्द्रिया इंद्रिया जो है वो आत्मा को अपने कंट्रोल में करके मन के अधीन ले जाना चाहती है। भोग में, विलास में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कुल मिला के वो उसको इस में उलझाना चाहती है। तो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी रहती है वो सारी इंद्रियों को समझाती है, सारी अनुचरियों को समझाती है। तो त्रिजटा कौन है? तो हमारी इस शरीर रूपी लंका के अंदर बुद्धि जो है वो त्रिजटा है। तो बुद्धि समझाती है इंद्रियों को कि यह इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है। तो बुद्धि की बात इंद्रिया समझती है और बुद्धि कहती है, मैंने देखा कि सपने में क्या हुआ। त्रिजटा बोलती है सपने में वानर आया और उसने पूरी लंका को जला दिया। तो वानर कौन? कौन वानर आया? तो इस शरीर रूपी लंका में ज्ञान रूपी वानर आया। जब बुद्धि से हम काम लेंगे तो ज्ञान प्रकाशित होगा, ज्ञान उपजेगा, और ज्ञान उपजेगा तो अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो खत्म हो जाएगा, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा। तो इस शरीर रूपी लंका में जब ज्ञान का प्रकाश आया और अंधकार का तमस मिटा और सारी इंद्रियां मन को छोड़कर प्रभु की शरण में जाती है, माता की सीता की शरण में जाती है और अच्छे काम करती है, अध्यात्म की ओर जाती है, शांति की ओर जाती है। तो ज्ञान रूपी जो हनुमान है वो इस लंका को जला देता है। इसके अंदर जो भी अज्ञान रूपी तमस रहता है उसको नाश कर देता है। अब जब लंका जल जाती है, रावण मर जाता है, यानी मन को मार दिया जाता है, आध्यात्मिक हम हो जाते हैं। तो
मन रूपी रावण का जब वध हो गया, तो लंका का राज्य जो है मनस्वी विभीषण को मिला। तो इस लंका रूपी शरीर में विभीषण कौन है? तो विभीषण जो है वो हमारा विवेक है। और जब इस शरीर पे, इस लंका पर रावण रूपी मन का राज्य खत्म हो जाता है और विवेक रूपी विभीषण का राज्य प्रारंभ हो जाता है, तो सारे काम हम विवेक से करेंगे, सारे अच्छे काम होंगे, नीति युक्त काम होंगे। और जब विवेक की चलने लगेगी, मन की नहीं चलेगी, इंद्रियों की नहीं चलेगी, हनुमान जी जब राज्य विवेक को दे देंगे, यानी ज्ञान सुन सुन के जब विवेक जाग जाएगा, विवेक जब राजा बन जाएगा, तो पूरे नगर में रघुवीर की दोहाई आ गई, हर ओर जय सिया राम, राम जी की जय, जय जयकार होने लग जाती। तो इस हमारे शरीर का सिर्फ मन ही राम राम नहीं बोलेगा, एक एक रोम रोम पुलकित हो जाएगा, रोम रोम में राम बस जाएंगे। और जब रोम रोम में राम बस जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, ना रजस बचेगा ना तमस बचेगा, सिर्फ सत बचेगा। हम पूरी तरह से सतोपंथी हो जाएंगे विभीषण के राज्य में। तब जो परमात्मा है, जो स्वयं ईश्वर है, जो हर आत्मा का अभिन्न अंग है, वो परमात्मा रूपी राम इस आत्मा रूपी सीता को स्वयं यहां से ससम्मान, इस लंका से ससम्मान साकेत धाम की ओर लेकर चला जाएगा। यह गूढ़ रहस्य महर्षि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख के गए हैं। और अभी तक हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, बस वो यही कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके मूल तक जाने की कोशिश नहीं की। और आज मैंने थोड़ा सा प्रयास करा कि इस चौपाइयों का महत्व हमारे जीवन में कहाँ लागू होता है। तो हमारा शरीर ही लंका है, हमारी आत्मा ही सीता है, हमारी बुद्धि ही त्रिजटा है, हमारी ज्ञानेन्द्रिया ही उस राक्षस मन की अनुचर्या है। और बुद्धि रूपी जब हनुमान यहाँ आते हैं, लंका में से जब तमस अज्ञान का नाश हो जाता है, तो विवेक रूपी विभीषण का जब यहाँ राज्य स्थापित हो जाता है, तो पूरा शरीर राममय हो जाता है, पूरा देह राममय हो जाती, रोम रोम पुलकित हो जाता है। और हमारी आत्मा स्वयं ईश्वर के साथ साकेत धाम को चली जाती। कोई यम आपको लेने नहीं आएगा, कोई देवदूत आपको लेने नहीं आएगा, स्वयं ईश्वर आपको यहाँ से अपने साथ लेके जाएंगे। यह इसका आध्यात्मिक पहलू है। इसका भौतिक पहलू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं, तो उस काम को आप आत्मा जाने, और मन के प्रभाव में नहीं आना है। हमको अपनी बुद्धि से काम लेना है, अपने विवेक से काम लेना है। और जब हम बुद्धि और विवेक से काम करेंगे, तो सीधी सी बात है कि हमारे सारे काम सद जाएंगे, भौतिक कार्य भी हमारे सारे सद जाएंगे, हमको तमस को छोड़ देंगे। तो रामायण एक सिर्फ ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, ये जीवन का मूल है, भौतिक में भी और आध्यात्मिक में भी। ये मुक्ति का मार्ग है। इसकी एक एक चौपाई आपको जीवन का सारा सार देगी, यहाँ से मुक्त करने का रास्ता देगी। तो अपने इस लंका से मन रूपी रावण का वध करवाइए, और बुद्धि रूपी हनुमान से इस लंका का दहन कीजिए, और विवेक रूपी विभीषण को इस लंका का राजा घोषित कीजिए। फिर देखिए जीवन में आनंद ही आनंद होगा, और आपकी मुक्ति भी संभव है। जय सिया राम। अगले वीडियो में पुनः एक बहुत रोचक प्रसंग लेकर मैं आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।